बच्चों, साखी चौथा हम शुरू करते हैं। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमंकी, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी सागर में बूढ़े थे, मतलब डूब ही रहा था, परी उबरे पर निकल गया। गुरु की लहरी चमंकी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर का प्रकाश पाकर के मैं डूबने से बच गया। भेरा देखा जरजरा, भेरा मतलब अपनी नाव को मैंने जब देखा कि वह तो जर्जर हो चुका है, और मैं शीघ्र ही नाव पर से उतरी पड़े फरंकी, फरंकी मतलब शीघ्र ही मैं अपनी नाव पर से उतर गया। भेरा नाव किसका प्रतीक है? यहाँ पे शरीर का। शरीर जिस प्रकार से जर्जर हो जाता है, जर्जर यानी बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि नाव, एक जर्जर नाव जो है आगे नहीं बढ़ सकती, उसमें पानी घुस जाएगा और थोड़ी ही देर में नाव डूब जाएगी। उसी तरह से कबीरदास जी यहाँ पे शरीर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शरीर भी, जर्जर शरीर भी अत्यधिक दिन तक संसार में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए गुरु के ज्ञान के द्वारा उस ईश्वर का, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अगला है पांचवा। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी आगे कहते हैं, बच्चों हम साखी में बता चुके हैं कि साखी में ज्ञान की बातें कही गई हैं, बताई गई हैं। चिंता तो हरि नाम की, कबीरदास जी करते हैं कि चिंता यदि करनी ही है तो हरि यानी ईश्वर के नाम की करो, और न चिंता दास, और किसी की भी चिंता करना व्यर्थ है। जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास, जो कुछ भी चिंतन बिना राम के है वह मृत्यु के समान है। सोई काल की पास, वह मृत्यु के समान है। संसार में अन्य किसी की चिंता करना जो है मृत्यु के समान है। यदि चिंता करनी है तो नाम की करो, राम की करो, क्योंकि जे कछु चितवै राम बिन, बिना राम के यदि कुछ चिंता करते हो इस संसार में तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगे। अगला देखिए छठवां। तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई, जित देखूं तित तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई, जित देखूं तित तू। तू यानी राम का नाम लेते लेते मैं भी राममय हो गया। तू भया यानी राममय हो गया। मुझ में रही न हूँ, मुझ में रही न हूँ मतलब स्वयं की भावना, अहंकार की भावना नहीं रही। राम का नाम लेते लेते मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया। बारी फेरी बलि गई, जित देखूं तित तुम। बारी फेरी बलि गई, बारी फेरी मतलब जन्म मरण का जो चक्र है संसार में, बार बार जन्म लेना, फिर बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार मैंने देखा। जब भी मैंने जन्म लिया और जब भी मैं मृत्यु हुई, मैं बार बार आपको ही देखा। जब भी मैंने ध्यान लगाया, आप ही मुझे दिखाई दिए। अगला देखिए सातवां। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सूता क्या करे, तुम सो करके
क्यों सोए हुए हो, उठो, काहे न देखे जागे। सो करके क्या प्रभु दिखाई देंगे? ईश्वर को देखना ही है तो क्यों न जाग करके देखो, जागृत हो करके देखो। जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। जाके संग तय बिछुड़िया, जिसके संग रह करके भी तुम दूर हो, उनसे दूर हो, अर्थात परमात्मा के अंश हो करके ही तुम उस परमात्मा के विषय में न जानते हुए, न जानकर, अर्थात उसका ज्ञान न होने पर तुम दूर हो, उसी परमात्मा से आज दूर हो गए हो। ताही के संग लागी, उसी के संग प्रेम लगाओ, अर्थात उसी की भक्ति करो। सोए मत रहो, जागृत हो और उस परमात्मा जिसके तुम अंश हो, आज अज्ञानता के कारण, अज्ञानवश तुम उनसे दूर हो, उसकी भक्ति करो। 8वां देखो, केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। राति दिवस कै कूकड़े, कबहू लगए पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि केसो कही कही कूकिए, केसो यानी राम, केसो कही कही कूकिए, राम का नाम ले करके पुकारिए, कूकिए यानी पुकारिए। ना सोइए असरार, असरार मतलब इस प्रकार से दिन रात, असरार इस प्रकार से निरंतर मत सो। रात दिवस कै कूकड़े, रात दिन पुकारने पर, रात दिन की पुकार सुन करके कभी तो ईश्वर सुनेंगे, कभी तो हमारी पुकार सुनेंगे, इसलिए राम का नाम पुकारो। 9वां देखो, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग है और घर भी दूर है। लंबा मार्ग से आशय यहाँ पे है कि ईश्वर का जो घर है वह दूर है और उनके जाने का रास्ता भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, लंबा रास्ता। ऐसा नहीं है कि बस शीघ्र ही उनका नाम पुकारो और वह मन में स्थापित हो जाएंगे। विकट पंथ बहुमार, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कहाँ संतो क्यों पाइए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो आप ही बताइए, हे संत आप ही बताइए, दुर्लभ हरि दीदार, हरि का दीदार अर्थात ईश्वर का अनुभव, साक्षात्कार कठिन है ना।